बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सर अशरफ और आप देख रहे हैं ए फॉर अशरफ MM। नाज़रीन, सऊदी अरब में मौसम गर्मा की शिद्दत के बायस हाल ही में होने वाले हज के दौरान अम्बात के बारे में सऊदी अरब का मौक़िफ़ सामने आ गया है। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत फ़हद अल-जलाजल ने कहा है कि इस साल हज 2024 में 1301 अम्बात हुई हैं और इन तमाम अम्बात में 83% वो अफराद शामिल हैं जो बग़ैर परमिट के हज कर रहे थे। इस रेशो पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो फिर 83% के हिसाब से ये 1080 अफराद बनते हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर हज कर रहे थे और 221 अफराद बनते हैं जो कानूनी तौर पर हज कर रहे थे मगर मौसम की शिद्दत को ताब में ना ला सके और इंतकाल कर गए। इनमें से ज़्यादा अफराद ने, ख़ासकर बग़ैर परमिट हज करने वाले अफराद ने, सेहत के हवाले से भी हदायत पर अमल नहीं किया और शदीद गर्मी में किसी शेल्टर, साया और आराम के मुनासिब वक्फे के बग़ैर तवील फासला तय किया। मरने वालों में बुज़ुर्ग अफराद के अलावा दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद भी शामिल थे। अल अखबारिया को अपने इंटरव्यू में उन्होंने हज सीज़न में होने वाली अमवात के असबाब के हवाले से वजाहत की। उन्होंने बताया कि बहुत से मरने वालों के पास कोई शनाख्ती दस्तावेज़ात नहीं थीं। उनकी शनाख्त, अहल खाना से रब्ता करने और तदफीन के लिए काफ़ी वक़्त लगा। शनाख्ती अमल में मुश्किलात के बावजूद तमाम रिपोर्ट्स मरतब करके मरने वालों के अहल खाना को इतला दे दी गई। मरने वालों की शनाख्त, तदफीन और डेथ सर्टिफिकेट के लिए मुनासिब तरीक़ाकार पर अमल किया गया। सऊदी वज़ीर सेहत के मुताबिक सऊदी सेहत निज़ाम ने इस साल गर्मी से मुतासर होने वाली अफराद की बड़ी तादाद की देखभाल की जिनमें कुछ अभी तक भी ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर सेहत का कहना था कि हज अय्याम में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था जो कि एक चैलेंज था। उन्होंने कहा कि सेहत निज़ाम ने 4,65,000 से ज़्यादा हज्जाज को ख़ुसूसी इलाज की खिदमात फराहम की जिनमें 1,41,000 ऐसे थे जो बग़ैर परमिट के हज कर रहे थे। ये गैर कानूनी हज्जाज कराम की बहुत ज़्यादा तादाद बताई है उन्होंने कि 4,65,000 हज्जाज को स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए गए और उनमें से 1,41,000 विदाउट हज परमिट थे। उनके मुताबिक बग़ैर परमिट के हज के लिए आने वालों में से 95 मरीज़ अब भी सेहत खिदमात हासिल कर रहे हैं। इनमें कुछ को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के ज़रिए रियाज भी मुंतकिल किया गया। हज्जाज कराम को फराहम की जाने वाली सेहत खिदमात में ओपन हार्ट सर्जरी, कार्डियक कैथेटराइजेशन, डायलिसिस सेशन और 30,000 से ज़्यादा हंगामी एम्बुलेंस खिदमात शामिल हैं। हज के मुकामात पर हस्पतालों में 6,500 बिस्तर फराहम किए गए। आज़मीन हज को मुमलकत आने से अब तक तकरीबन 1.3 मिलियन सेहत खिदमात फराहम की गई। इनमें वैक्सीनेशन और हेल्थ केयर शामिल है। आखिर में उन्होंने हज सीज़न 2024 के दौरान सेहत इंतज़ाम की कोशिशों की कामयाबी का ऐलान किया और कहा कि ये कामयाबी सेहत के निज़ाम और हज सिक्योरिटी फोर्सेस की मरबूत कोशिशों से मुमकिन हुई है। बहरहाल, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अब ये तो मुमकिन नहीं कि 100% एक्यूरेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामियां भी सिस्टम में ज़रूर मौजूद थीं जिनका आइंदा बरस अजाला किया जाना बहुत ज़रूरी है। गैर कानूनी हज्जाज कराम की आमद पे कंट्रोल करना, उनका सद्देबाब करना, उनको हज मुकामात तक पहुँचने से रोकने के लिए मज़ीद बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। हज मुकामात पर मौसम की शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए मज़ीद जदीद सिस्टम्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल शेड प्रोवाइड की जा सकती हैं, शॉवर फैंस की तादाद बढ़ाई जा सकती है, चलने के रास्ते पे ठंडी टाइलें लगाई जा सकती हैं और मसनूई बारिश का इंतज़ाम किया जा सकता है। तादाद भी ज़रूरी नहीं कि हर साल हम 2 मिलियन 20 लाख अफराद को हज करवाएं। बेशक इससे कम, इवन हाफ भी हो जाएं, मगर जितने भी आएँ उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। हाजियों को जहां मुख्तसर फासला तय करके ले जाया जा सकता है वहां उन्हें लंबे फासले चलवाने से परहेज़ करना चाहिए। मुशायरे मुक़द्दसा ट्रेन और दूसरी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में भी फर्दर इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं और वहां भी लोगों को लंबी और देर तक कतारों में लगा रहना कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स और स्लाइड्स यानी बरकी ज़ीने भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। हाजियों की तादाद के हिसाब से व्हील चेयर प्रोवाइडर्स की भी तादाद काफ़ी कम होती है। व्हील चेयर एंड इलेक्ट्रिक कार्ट सर्विसेज भी इम्प्रूव की जा सकती हैं। मुज़दलिफ़ा और दूसरे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस वाटर सप्लाई को भी बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद है। स्मॉल साइज्ड एम्बुलेंसेस की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है।
موویبل اور ٹرانسپورٹیبل میڈیکل یونٹس بھی قائم کیے جا سکتے ہیں جو کہ زیادہ تعداد میں ہو اور مشاعر مقدسہ کی سڑکوں پہ راؤنڈ کرتے رہیں۔ بہت سے لوگ خطبہ سننے کے لیے بھی مسجد نمرہ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کے کیمپس پہ خطبہ کی آواز نہیں آتی، تو مسجد نمرہ سے حاجیوں کے کیمپوں تک خطبہ کی آواز پہنچانے کے لیے بھی لاؤڈ سپیکرز کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اور بھی بہت سی سجیشنز ہو سکتی ہیں جن پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سجیشنز آ رہی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب فالو کیجیے۔ اللہ حافظ۔